हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें 6 क्लास की एनसीईआरटी बुक बसंत में पार्ट 9 टिकट एल्बम के प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़की लड़कियों पर क्या हुआ? ठीक है बच्चों, अब इसका उत्तर है एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। उसे लगा कि ऐसा करने से कोई उसका एल्बम नहीं चुराएगा। इसका कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह हुआ कि सभी ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। ठीक है बच्चों, इसमें पूछ रहे कि नागराजन की जो एल्बम थी उसके पहले पेज पर क्या लिखा हुआ था और इसका असर जो लड़के लड़कियों पर क्या हुआ था। ठीक है, चलो बच्चों, अभी हम दूसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर देखते हैं इसका बच्चों। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुड़ा करता था, मतलब वो मन ही मन जलता था उससे। उसे अब स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था। उसे नागराजन से जलन हो रही थी। ठीक है बच्चों, अभी चलो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? एल्बम का पहला पेज पढ़कर राजप्पा का दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय उसका पूरा शरीर जैसे जल रहा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने गलत काम किया है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? इसका उत्तर देखते हैं। अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में डाल दिया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? इसका उत्तर देखते हैं। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से की है, क्योंकि मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है और बहुत ही परिश्रम से छत्ता बनाकर शहद बनाती है। उसी प्रकार राजप्पा भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया था। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक हैं। तुम कुछ अन्य चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीज़ों को भी जमा करते हैं, जैसे शंख या सीप, पुराने सिक्के, दूसरे देशों के रुपये आदि। और इसमें तुम बच्चों अपने अपने तरीके से सोचकर तुम क्या क्या जमा कर सकते हो, उन सबको भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फ़र्क है? उन दोनों का जो तरीका था ना टिकट एल्बम रखने का, उनमें क्या फ़र्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? अगर तुम उनकी जगह पर होते तो तुम कौन सा तरीका अपनाते, वो सब बताना है। ठीक है, चलो इसका उत्तर देखते हैं। मधुमक्खी विभिन्न फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया। और दूसरी तरफ क्या था? नागराजन को उसके मामा ने बनाया एल्बम भेज दिया था।
ठीक है, अभी इसमें पूछा कि तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। अभी देखते चलो। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाना चाहूँगी। यदि लड़का है तो लड़का क्या लिखेंगे, अपनाना चाहूँगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त की हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, देखो बच्चों, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। इसका उत्तर है बच्चों, देखो, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर, काल या समय के आधार पर आदि। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, देखो, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत में कुछ फर्क पड़ता, अगर पड़ता है तो वो कैसे। देखो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम। राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह भी देता तो उसे सब भला बुरा ही कहते और नागराजन उसे लड़ भी सकता था। ठीक है, अगर वो बच्चों कह देता तो क्या होता, उसे ना, एक तो उसको डर था कि कहीं उसे नागराजन लड़ नहीं जाए और उसकी बेइज्जती हो जाती, सब उसको शायद चोर चोर करके भी बुलाते, इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसे एल्बम चलाने की बात नागराजन को नहीं कह पाया था वो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का 1 टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। राजप्पा ऐसा क्यों करता था। ठीक है, चलो इसका उत्तर देखते हैं। राजप्पा को अलग अलग देश के टिकट चाहिए होते थे और उस देश के टिकट मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा कि किसी एक देश से आसानी से मिलने वाले 2 टिकटों के बदले 1 टिकट लेना। ठीक है, जैसे हम अभी एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम, जैसे मेरे पास कोई एक देश के 2 टिकट हैं और मेरे दोस्त के पास वो 2 कोई और दूसरे देश के 2 से ज़्यादा टिकट हैं और वो मेरे पास एक भी टिकट नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, अपने दोस्त से उसके बदले में उस अपना देश का 1 दे दूँगी और उससे जो उसके पास है उससे चेंज कर लूँगी, तो मेरे पास जो देश का नहीं है वो आ जाएगा, उसको दे देता। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, वो चेंज कर लेता था। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।